2009 में भी हम लोग विरोध किए थे दस्ता का, लेकिन दस्ता हुई। हम लोग 2023 नियमावली आई बीपीएससी का, उसका भी विरोध हुआ, लेकिन वो शिक्षक बैठे। इसलिए हम तमाम शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि वो तैयारी करें और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 1 से 8 तक स्पष्ट कर दिया गया है। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों, आज जिन मुद्दा पर आपके बीच आया हूँ, आपको से चर्चा करने के जो विषय है वो है कि सेवा शर्त और राजकर्मी की दर्जा के मुद्दे पर मैं आपसे बात करने आया हूँ। साथियों, जब से बिहार सरकार जो अपने वेबसाइट पर डाली थी 11/10/2023 को कि अब नियोजित शिक्षक को भी राज्य सरकार के कर्मी का दर्जा मिलेगा, राज्य सरकार का, उस पर बड़ी तेज़ी से काम भी चल रहा है। और जो उन्होंने शर्तें लगाई थी, जो शर्त लगाया कि विभागीय परीक्षा का सरकार, हम लोग भी लगातार प्रयास किए तक कई पदाधिकारी, कई मंत्री स्तर के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी बातों को रखा और उसमें मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम विभागीय परीक्षा लेंगे ही, तभी मैं सरकारी कर्मी को मानूंगा। 2 बार नहीं 3 बार उनको मौका मिलेगा। चलिए आगे होता क्या देखा जाए। साथियों, मैं पूरी खबर कर बताना चाहता हूं कि कोई भी संगठन अगर ये कहे कि हम परीक्षा नहीं बैठिए, नहीं लीजिए, तो मूर्खता होगा। 2009 में भी हम लोग विरोध किए थे दस्ता का, लेकिन दस्ता हुई। हम लोग 2023 नियमावली आई बीपीएससी का, उसका भी विरोध हुआ, लेकिन वो शिक्षक बैठे। इसलिए हम तमाम शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि वो तैयारी करें और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 1 से 8 तक स्पष्ट कर दिया गया है। सिलेबस भी आ जाएगा बहुत जल्द मार्केट में, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो विभागीय जो पूरी जानकारी मैं दे रहा हूं, जो इस काम को डील कर रहे हैं, जो आईएएस डील कर रहे हैं, उनकी से मुझे जो बातचीत हुई है, मैं उनका नाम नहीं खुलासा करूंगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि वो आपका 1 से लेकर 8 वर्ग तक का जो आप पढ़ाते हैं उसी विषय से उनका क्वेश्चन आंसर होगा। साथियों, जो बातें मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी जो मंशा है उस मंशा में वो जरा सा भी फेरबदल नहीं कर रही है। लेकिन मैंने जो अपनी मांगे रखा हूं, वो मेरा एक सुझाव था सरकार के। जिन लोगों ने सुझाव दिया 1,62,700 कुछ जो शिक्षक जो हैं, जो ईमेल के जरिए सुझाव दिए हैं, सरकार तो पूरे ईमेल पढ़ी नहीं, लेकिन वो कितना लोग वो ये गणना कर लिया है। तो जो मैंने सुझाव दिया था, मैंने लिखित में भी दिया और मैंने कई बार अपनी बातों को पदाधिकारी के सामने भी रखा कि भाई हमें सरकारी कर्मी मानिएगा तो 2023 से नहीं मानिए, हमारी एनपीएस का लाभ देना है तो 1/7/2015 से दिया जाए। जब से हमको आप वेतनमान दिए हैं, चयनित वेतनमान सही उस तिथि से दिया जाए। तो साथियों, पहले हमें सरकारी कर्मी बनना है, उसके बाद जो अधूरी लड़ाई है उसके बाद पार्ट बाय पार्ट लड़ाई होगी। और मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अफवाह फैल गया है कि 2 तारीख को मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे, जो मेरी जानकारी है मुख्यमंत्री ऐसा कहीं से घोषणा करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन फाइल पूरी नियमावली बनकर कंप्लीट है। जो नियमावली जो आई है उसमें थोड़ा बहुत संशोधन होने की उम्मीद है, जो जैसे वरिष्ठ शिक्षक का है उसमें संशोधन कर सकती है सरकार, उस पर विचार कर रही है। तो नियोजन इकाई समाप्त करने का है, स्थानांतरण का उसमें रहेगा कि अगर आप कहीं और हैं
और पटना आना चाहते हैं, या पटना में जो भागलपुर के शिक्षक है वो पटना में पोस्टेड है, वो भागलपुर जाना चाहते हैं, तो राज्यकर्मी का जो दर्जा मिलेगा उसमें इसमें वो प्रावधान रहेगा, वो नियमावली में है। उसके बाद जो नियमावली जो सरकार के जो है एनपीएस लागू करने की बात है, तो उस पर भी सरकार हामी भर रही है कि एनपीएस के लाभ दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको पूरी तरीक़ा से जो सरकार का है ये नियंत्रण रहेगा, आपका सेवा जो है वो टूट नहीं माना जाएगा, नई नियुक्ति नहीं माना जाएगा। ये सारी चीज़ों को सरकार मान रही है और आगे भी इस पर विचार हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो बातें हैं जो खुल कर आ रही हैं, जो अफवाहें फैल गई हैं कि 2 तारीख को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं, जो मुझे जानकारी है, मैं अपनी पूरी सूत्र से जो जानकारी प्राप्त किया हूं, तो वो जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अभी कहीं कुछ नहीं करने जा रहे हैं। आगे कर सकते हैं, लेकिन कैबिनेट में फाइल जाने पर पूरी तैयारी है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही आपको कुछ भी होगा, और आप अभी से ही लग जाइए, तन मन से लग जाइए, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आदेश दिया जा चुका है। अंदरूनी खबर है मुझे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन को ये बता दिया गया है कि आपको परीक्षा लेना है, तैयारी कीजिए, और हो सकता है तो नवंबर या दिसंबर में ये सक्षम परीक्षा होगा, और इसके बाद आपको सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा। आगे देखिए, सरकार का हमारी पूरी कोशिश है कि आपकी हित में जितना हो सके। और लेकिन मैं फिर तमाम संगठनों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 2009 की कहानी मत दोहराइए। जिसको जहाँ जो सिर्फ सरकार चाहती है वो करेगी ही, और हमें और आपका विरोध करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम विरोध कर रहे हैं, हर पैमाने से कर रहे हैं। विधानसभा शुरू हो रहा है, वहाँ भी हम विरोध कर रहे हैं। सत्ता विपक्ष सब लोग इस पर विरोध करेंगे, लेकिन सरकार नीतीश कुमार जी, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम परीक्षा लेंगे। अब देखिए सदन में भी ये मामला गूंजता है, वहाँ क्या आश्वासन देते हैं। तो निश्चित तौर पे आपकी तरफ से आपकी आवाज़ को हम लोगों ने सड़क से लेकर सदन तक रखवाने का काम कर रहे हैं। और आपसे फिर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप परीक्षा सरकार लेगी, आप निश्चित लेगी, आप इसकी तैयारी कीजिए, तन मन से तैयारी कीजिए, और आपके सिलेबस से के लिया जाएगा परीक्षा, कोई अलग से नहीं लेगी। ये हमारी जो वहाँ के पदाधिकारियों जो कैबिनेट में फाइल भेजने की जो तैयारी कर रहे हैं, जो जिस तरह का सिलेबस तैयार कर रहे हैं, वो सारी जानकारियाँ मैं आपको दे रहा हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो लोग को नेतागिरी करना है करने दीजिए, जिसको राजनीति करना है करने दीजिए, लेकिन आप अपने अधिकार, अपनी मान सम्मान के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। और जो सरकार की जो नीति है उसका हम आज भी कंडेम करते हैं, विरोध करते हैं, और हम आज भी मेरी वही लड़ाई है कि 1/7/2015 से हमें एनपीएस का लाभ मिले। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।